तो आप इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है इसका। एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है ये आपको, आप भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों के अंदर, आपको लगता है इससे आपको संजीवनी मिल जाएगी? पंजाब के किसान जब मान रहे हैं, पंजाब के किसान कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी ये शर्ती सरकार ने मान ली, हम उठते हैं, जत्थेबंदियां उठने को तैयार है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि राकेश टिकैत के कुनबे को भी वहां से उठना चाहिए? अब क्या आपको लगता नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पंजाब के किसान नहीं है क्या? आप चुप वो मानने को तैयार है जब आप, सवाल है मेरा आपसे। आप बोल रहे हैं तो मैं बीच में नहीं बोल रहा। जी सर। अब मैंने सुन लिया, आप जरा मुझे सुनिए। हाँ बताइए। आपने कहा संसद में हंगामा। मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, मैं 20 साल दिल्ली के असेंबली लेजिस्लेचर में रहा हूं, विपक्ष में भी, और आप दिल्ली विधानसभा को कवर करते रहे हैं। यह संसद और विधानसभाएं किसी की जागीर नहीं है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, यह इस देश के लोगों के लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और देश की संसद में चर्चा ना होना, शायद मोदी सरकार बहुमत के दम पर संसद को अपनी जागीर समझ बैठी है, यह इस देश के लोकतंत्र में चलेगा नहीं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर आज संसद में चर्चा हो जाती? संसद में चर्चा से सरकार इसलिए डरकर भागी है, 700 किसानों के शहीद होने का मामला उठता, लखीमपुर खीरी में जब आप किसानों को रोन देते हैं, उसके बाद आप कानून वापस देते हैं। आपकी सांसद मीनाक्षी लेखी मंत्री किसानों को मवाली कहती है, बीजेपी के लोग इन्हीं किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, किसी को शर्म नहीं आई थी। ठीक है मुकेश शर्मा, आपने अपनी बात को रखा। उठने थे आज। ठीक है गौरव भाटिया, सरकार डरती है, इसीलिए 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अमित जी 5 सेकंड। हाँ 5 सेकंड ले लीजिए मुकेश जी, आप 5 सेकंड। जी। मैं गौरव भाई बोले उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं, मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले, इस देश पर अब वही राज करेगा जो किसान की बात करेगा। एमएसपी कानून बनाओ वरना इस सरकार को जाना होगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से तो बड़ा नारा आप दे रहे हैं, अगर कोई बात नहीं बनने वाली। ये बड़ा नारा आप दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश चुनावों का डर था गौरव भाटिया? पंजाब में चुनावों का डर था गौरव भाटिया? क्या उत्तराखंड में चुनावों का डर था गौरव भाटिया, जो कानून वापस ले लिए? अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि चर्चा से भी डरते हैं ये लोग, इसलिए चर्चा करने को भी चर्चा से भी भाग रहे हैं। और मुकेश शर्मा तो कह रहे हैं कि अब आपको एमएसपी पे कानून बनाना होगा, नहीं तो अब यहां से जाना होगा। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। जाना होगा। अमित जी देखिए, सबसे पहले तो जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 19 तारीख को, हमारी प्राथमिकता थी कि ये 3 कानून वापस हों, और पहले ही दिन शीतकालीन सत्र के ये तीनों कानून वापस हुए। ये दर्शाता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सरकार हो, हम अन्नदाताओं का कितना सम्मान करते हैं। लेकिन आज विचित्र चर्चा है ये आपकी अमीर जी, कि मैं सहमत हूं जो मुकेश शर्मा जी ने कहा। उन्होंने कहा जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। तो 7 साल से तो किसानों ने, देश की जनता ने हमें मौका दिया। हमें ये यकीन है 2024 में भी हमें ही मौका देंगी, 2022 में उत्तर प्रदेश में भी हमें मौका देंगी। शांत करा लीजिए अमीर जी प्लीज। ये अगर बीच में बोलेंगे और आप नहीं आएंगे तो मैं शांत रहूंगा, वो बेहतर है। यहाँ पे कोई चिल्ला चोटी की बहस नहीं हो रही। देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा डंके की चोट पे, 2050 तक कांग्रेस तो नहीं आने वाली। आपको मालूम है क्यों? जो किसानों की जमीन हड़पेगा, चाहे आजम खां हो चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, वो कभी देश पे राज नहीं करेगा। और कांग्रेस पार्टी विचित्र है। कह रहे गंभीर चर्चा थी। बिल्कुल मुकेश जी, गंभीर चर्चा थी। अभी जी शांत कराइए। हो सकता है आपको मस्करी अच्छी लगती हो, कोई ये लाफ्टर चैलेंज थोड़ी ना है। आपको रात को प्रियंका और राहुल के अलावा को नजर नहीं आता आजकल। डर गए हो आप प्रियंका राहुल से। भैया को शांत कराइए। सुन लीजिए जवाब मुकेश। आप बता दीजिएगा अमीर जी। गौरव बोलिए, आपकी टर्न है, आपके 30 सेकंड बचे हैं। मेक योर पॉइंट। वो कह रहे हैं डर गए हैं आप प्रियंका और राहुल से। जवाब। आप 30 सेकंड भी मत दीजिए अमीर जी, आप उन्हीं को दे दीजिए, आप कंट्रोल नहीं कर। ठीक है बोलिए मुकेश जी बोलना चाह रहे हैं। मुकेश जी आप 10 सेकंड बोलिए, अपना समय आपको दे रहे हैं। बोलिए मुकेश जी 10 सेकंड बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए।
चलिए देखिए ठीक है, गौरव भाटिया जी, जो आजम खान, गौरव भाटिया जी जिस इस डिबेट को जिधर मोड़ना चाहते हैं, मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इनमें हिम्मत है तो प्रियंका गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर कोई आरोप इनके पास है तो लगाकर बताएं। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस देश की सबसे पहली पसंद बनकर उभरे हैं, जिन्होंने हर मुद्दे पर बीजेपी तो डिबेट छोड़ के चली गई है। संसद पर तुम नहीं सुनोगे, संसद के बाहर उठाया है। बीजेपी ने डिबेट को छोड़ दिया है। बात करके आप क्या रॉबर्ट बात करते हैं? अरे आप लोगों के अलावा कोई एजेंडा है आपके पास सिवाय जुमलों के, सिवाय दूसरे लोगों पर चरित्र हनन करने के? आप महंगाई पर जवाब दीजिए, आप किसानों को लखीमपुर खीरी में जो मारा है उस पर जवाब दीजिए, ठीक है। एमएसपी पर कानून बनेगा नहीं बनेगा उस पर जवाब दीजिए। आप इस डिबेट को घुमाइए मत। लेकिन देखिए, गौरव भाटिया तो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं। उनको लग रहा है कि उनको आप उनको बोलने नहीं दे रहे, इसलिए वो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं। वो उनका मत है। बीजेपी ने खुद डिबेट को छोड़ा है, हमने छोड़ने के लिए नहीं बोला, वो उनका मत है। अब कार्यक्रम में तो बाकी लोग बोलते ही हैं। ये गौरव भाटिया का मत है जो वो डिबेट को छोड़ के गए हैं। ये बीजेपी की जवाबदेही है। भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो बहस में आना चाहती है या नहीं आना चाहिए। बीजेपी की कॉल। अगर मुकेश शर्मा की वजह से गौरव भाटिया गए हैं, एक मिनट अमीशी जी बोलिए। तो गौरव भाटिया भगोड़े हैं, आज से भगोड़े हैं गौरव भाटिया। जी, हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा लेके आने की। हमारा काम है, हम तो अपनी तरह से प्रयास करेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया बोलिए, 50 सेकेंड आपके। देखिए, वैसे भी जानते हैं कि बीजेपी भगोड़े है। देखो, भगोड़े भाग गए। मैं पहले बोलता अमीश जी, ये भगोड़े हैं, इनका काम ही भागना है। जहां मलाई है वहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अजीब सी आदत है, संविधान पे नहीं चलना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी चलती है, आपने सुना गाना, मेरी मर्जी, मैं चाहूं नोटबंदी करूं, मैं चाहूं लॉकडाउन लगाऊं, मैं चाहूं जीएसटी लगाऊं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं बिल पास करूं, मैं चाहूं बिल वापस करूं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं शहीदों को अपमानित करने वाला, शहीदों को, जो आजादी में जो लोग शहीद हुए उनको भिखारी बोलने वाले को हम यहां पद्मश्री दे दें, मेरी मर्जी, मैं चाहे किसानों को रौंदने वाले को यहां पे देश का गृह राज्य मंत्री बना दें, मेरी मर्जी। भैया, ये मर्जी से चला रहे हैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सुन लो, ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र और संविधान से चलता है। और आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो, जो चाहेंगे वो देश के अंदर में होगा। आपकी नाकामी की वजह से, आपकी गलती की वजह से करोड़ों रुपया जो बर्बाद हुआ लोकसभा चलने में, जब आपने जबरदस्ती करके यहां बिल पास किया था, तब आपने चर्चा क्यों नहीं कराई? तब आपको किस बात का डर था? 700 किसानों की मौतें हो गई, 1 साल तक वो धरने पे बैठे रहे, 700 परिवार बर्बाद हो गए, कितने हमारी मां बहनें अनाथ हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहां मेरी मर्जी नहीं चलेगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार को ले, सरकार माफी मांगे। मेरी नाकामी की वजह से बच्चे अनाथ हुए, सरकार माफी मांगे कि किसानों को रौंदा गया, उनके परिवार बर्बाद हो गए, इसमें सरकार माफी मांगे। आज सरकार बिल वापस लेना चाहती है तो भी चर्चा नहीं कराती है, तब भी कहती मेरी मर्जी, मैं तो बिल पास कर दिया, मैंने वापस ले लिया, मेरी मर्जी। कमाल है, ये लोकसभा है ये, या मेरी मर्जी चलेगी? इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर में तानाशाही चलाना चाहती है, डर गई है। इसे पता है उत्तर प्रदेश का चुनाव बुरी तरह से हाल रही है, इसलिए मुकेश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। ना तो ये एमएसपी कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव अलग बात है, चुनाव अलग बात है, लेकिन चर्चा अलग बात है। ओके, मुकेश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं रुक करता हूं। ओके, मुकेश शर्मा बोलिए आप। मुकेश बोलिए।